जय हिंद एवरीवन। प्रीवियस सेशन आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। तो मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। हम किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पर और ये लिमिट इक्वल आनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू एट ए। जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी हम कहेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये है। क्वेश्चंस को समझो। पहले सबसे पहली बात, आपको मॉड फंक्शन दिया है और मॉड फंक्शन आप जानते हो, मॉड फंक्शन जीरो के दोनों तरफ अपना बिहेवियर चेंज करता है ना, यू नो दिस थिंग। तो जीरो के राइट साइड में ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव होगा और जीरो के लेफ्ट साइड में ये मॉड फंक्शन नेगेटिव होगा। क्लियर है? सो एक्स एक्स कैंसिल आउट, लेफ्ट साइड में वैल्यू मुझे -1 मिली है और राइट साइड में वैल्यू मिली मुझे +1 मिली है। तो उसने पूछा कि जीरो पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जीरो पर इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, है ना। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्वेश्चन कई बार पता कैसे आते हैं। यहाँ पर उसने आपको पॉइंट दिया है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहता कि कितने पॉइंटों पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आप कहते हैं कि 0 को छोड़कर फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पर ये 0 गिवन है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ यहाँ पर 0 दिया हुआ है आपको, तो आपके सामने केवल ये 1 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, -1। और -1 क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इसी तरह अगर आप 0 के राइट साइड में चेक करोगे तो 0 के राइट साइड में आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, +1, विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। लेकिन 0 के दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग है, एक तरफ -1 एक तरफ +1। तो 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन 0 के अलावा ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी कॉन्टिन्यूटी का सेट क्या होगा, तो हम कहेंगे पूरे रियल नंबर में से केवल 0 को हटा दो, क्योंकि 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो कॉन्टिन्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको फंक्शन का बिहेवियर पता हो। ठीक, सेम ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, नंबर लाइन सिस्टम में मैं इसको रिप्रेजेंट करवा के दिखाता हूँ आपको। देखो, उसने किस पॉइंट पर बोला, एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो 0 यहाँ पर होगा। आपको पता है नंबर लाइन में ना तो 0 के राइट साइड में और ना ही 0 के लेफ्ट साइड में आपको कभी 0 देखने के लिए मिलेगा, है ना। क्योंकि उसने डिमांड क्या की है कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल ना बोलने का क्या मतलब है, सबसे पहले फंक्शन को पढ़ो, फंक्शन है क्या। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है मतलब नॉन जीरो है। नॉन जीरो मुझे पता है कि 0 के राइट साइड में भी सारी वैल्यूज नॉन जीरो होती है और 0 के लेफ्ट साइड में भी सारी वैल्यूज नॉन जीरो होती है। तो इन दोनों साइड में जो फंक्शन की वैल्यू है वो x sin 1/x है, x sin 1/x, और इधर भी x sin 1/x है। क्लियर है? लेकिन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। ये चीज क्या मिली है आपको, ये फंक्शनल वैल्यू मिली है 0 पर, f0 इक्वल्स टू 0, ये चीज आपको यहाँ से मिली है। तो ये तो मुझे फंक्शनल वैल्यू मिल गई। अब मुझे 0 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है कि लिमिट क्या है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कॉन्टिन्यूटी में बस ये क्लास है, लेक्चर हमारा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है। सारा मेन जो चीज है, इसका निचोड़ जो है 90% वो लिमिट है। तो लिमिट पर कमांड बनाओ अपनी। ठीक, तो 0 पर जैसे मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, तो जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 0 इंटू साइन 1/0, यानी 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी क्या होता है, साइन इन्फिनिटी 1 और -1 के बीच ऑसिलेट करता है। साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये साइन 1/x का ग्राफ है, और ऐसे करके ये 1 और -1 के बीच ऑसिलेट करता रहता है। ठीक, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और ये यहाँ पर ऑसिलेट करता रहता है। ऑसिलेशन करता है, इसका मतलब ये फाइनाइट नंबर्स के बीच में ऑसिलेशन करता है, और किसी भी फाइनाइट ऑसिलेशन की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी।
इन द सेम वे जब आप राइट साइड में x की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपको साइन इन्फिनिटी मिलेगा। बहुत से टीचर्स मैंने देखा है सीधा बोल देते हैं कि साइन इन्फिनिटी से 0 की मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा। क्यों आएगा? रीजन क्या है? रीजन यही है कि साइन इन्फिनिटी जो होता है वो 1 और -1 के बीच ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेशन यहाँ पर फाइनाइट है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगा, मिनिमम वैल्यू -1 तक जाएगा, और किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी की आप 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 आएगा। तो आपने देखा आपकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों 0 है, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर 0 है। इसका मतलब यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूं आपको। हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जहां पर फंक्शन ब्रेक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर फंक्शन ब्रेक है, जैसे ये फंक्शन 0 पर ब्रेक है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तो केवल इसी पॉइंट पर नहीं बनेगा। जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होता है, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस बना तो केवल इस ही पॉइंट पर बनेगा, बाकी किसी पॉइंट पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। तो एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है। अगर मैं आपसे कहता क्या ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं आंख बंद करके हाँ टिक मार देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसने क्वेश्चन में जो बिहेवियर चेंज किया है वो 0 पर चेंज किया है। ठीक, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, मतलब मुझे केवल 0 पर चेक करना है। 0 के अलावा अगर उसने आप कोई भी पॉइंट दिया तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, चेक भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक, तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हम लिमिट में भी पढ़ चुके हैं कि 1/x को जब आप 0 के नेगेटिव साइड से अप्रोच करोगे तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिलता है, और जब 0 की प्लस साइड से अप्रोच करते हो तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलता है। दैट मीन्स e की पावर 1/x जब 0 की नेगेटिव साइड से अप्रोच किया जाएगा तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी देगा जो 0 होता है, और जब e की पावर 1/x 0 की प्लस साइड से अप्रोच किया जाएगा तो ये e की पावर इन्फिनिटी देगा, दैट मीन्स इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो सेम 0 के दोनों साइड हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। हमारा फंक्शन जो गिवन है, ठीक है, नाउ यहाँ पर 0। अब देखो व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 कहाँ पर नहीं होगी? एक तो राइट साइड में भी नहीं होगी, e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1, एंड इन द सेम वे इधर भी e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। नाउ जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करोगे तो ध्यान से समझो, ये 0 का लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, और लेफ्ट साइड में यानी 0 की नेगेटिव साइड में 1/x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। सो दिस वी हैव e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। सो जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो -1 है, और राइट साइड की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ये आप लिमिट के कॉन्सेप्ट में जाकर देखना, मैंने ये क्वेश्चन करवाया भाई। इसका मतलब इस फंक्शन की 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम नहीं है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। लेकिन 0 को छोड़कर ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक है, अगर ये अपनी कॉन्टिन्यूटी छोड़ेगा तो केवल इसी पॉइंट पर छोड़ेगा, इसके अलावा और हर जगह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात आप याद रखना। ठीक, ये कुछ अलग टाइप के फंक्शंस आ गए। यहाँ पर देखो फंक्शन आपका 0 पर, 1 पर और 2 पर, 3 पॉइंटों पर ब्रेक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और जितने भी पॉइंट आपको दे रखे हो सारे के सारे आप इन पॉइंटों को नंबर लाइन पर डिनोट करो। कर दिया? अब देखो जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में बोलने का मतलब इस वाले रीजन में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4x³ माइनस 3x। और जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, यानी ये वाला पोर्शन, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस 4 है। आपसे 1 पर कॉन्टिन्यूटी पूछे, और ऑब्वियस है 1 पर ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो फंक्शन पता है वो 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में पता है। 0 के लेफ्ट में हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता, 2 के राइट में हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता। सो जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। जैसे ही राइट साइड में x की जगह पर 1 पुट करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा? 1। मतलब 1 के लेफ्ट साइड में और 1 के राइट साइड में लिमिट 1 आ गई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। एंड ये तो लिमिट की एग्जिस्टेंस है, फंक्शनल वैल्यू कितनी है 1 पर?
तीनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये वाली आपकी राइट हैंड लिमिट है, और ये दोनों की दोनों आपकी फंक्शनल वैल्यू के भी बराबर आनी चाहिए। तो वन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है आप ये चेक करो, वन पर इक्वालिटी कहाँ पर है, तो यहाँ पर इक्वालिटी है, इसका मतलब मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं लेना है। सो 5 इंटू 1 माइनस 4 1। तो यस, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन वन पर कॉन्टिन्यूअस है। अब बात ध्यान से समझो, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो केवल इसी पॉइंट पर बनता, बाकी ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या कहें, फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कहेंगे पूरे रियल नंबर में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक था उस पॉइंट पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन गया, और इसके आगे और पीछे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही, इसका मतलब फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है। अगेन जैसे ही मॉड एक्स आपको दिखे तुरंत नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन में मॉड फंक्शन कहाँ पर ब्रेक होता है, आप लोगों को पता है 0 पर ब्रेक होता है। 0 के राइट साइड में मॉड फंक्शन पॉजिटिव होता है और 0 के लेफ्ट साइड में मॉड फंक्शन नेगेटिव होता है। सो हेयर वी हैव 3x एंड हेयर वी हैव x। जैसे ही x की जगह पर 0 पुट करोगे 0 वैल्यू मिलेगी, इधर भी वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में सेम है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी मिलेगी आपको, 0 ही मिलेगी। तो यस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो इन होल रियल नंबर सिस्टम। पूरे रियल नंबर सिस्टम पर भी ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने देखा स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाता है, तो नंबर लाइन सिस्टम आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपको मॉड फंक्शन का इसका सेंटर कितना है 1, सबसे पहले पहला सेंटर लिखा। इस मॉड फंक्शन का सेंटर कितना है 2। जिस स्टूडेंट ने फंक्शंस, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की सीरीज नहीं देखी है वो जाकर पहले चेक कर लेना। ना मुझे पता है, सबसे एक एक करके उठाओ। सबसे पहले आप इस वाले मॉड फंक्शन को ध्यान से देखो। ये वाला जो मॉड फंक्शन है ये 2 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस का x माइनस 2। लेकिन 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब माइनस का x माइनस 2 और इधर भी माइनस का x माइनस 2। ठीक, सबसे पहले हमने ये वाला फंक्शन उठाया, मुझे पता है इसका सेंटर 2 है और 2 के राइट साइड में फंक्शन हमेशा पॉजिटिव और 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन हमेशा नेगेटिव। नाउ अब इस वाले फंक्शन को पकड़ो, ये फंक्शन 1 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव, तो 1 के राइट साइड में मतलब इस तरफ ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, ठीक, और इस तरफ भी क्या मिलेगा आपको, ये हमेशा पॉजिटिव। लेकिन ये फंक्शन 1 के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने एक रिजल्ट भी पढ़ा होगा। रिजल्ट ये कहता है कि मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो इसकी तो मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही बनेगा। लेकिन फिर भी आप चेक करके देख लो, माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस का 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 मतलब प्लस 3। इधर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस 1 और प्लस 2 आपको 1 दे देगा। ठीक, इस तरफ x और x आपको 2x मिलेगा एंड माइनस 3। देखो जैसे ही आप x की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 1, और राइट साइड में भी वैल्यू कितनी है आपकी 1। इसका मतलब 1 के लेफ्ट साइड की लिमिट और 1 के राइट साइड की लिमिट दोनों की फंक्शनल वैल्यू कितनी, दोनों की लिमिट की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई और फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 1 पर, तो ये तो 0 दे देगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर 1 माइनस 2 मीन्स मॉड्यूलस ऑफ माइनस 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ माइनस 1 इज 1। तो यस, 1 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इन द सेम वे जब आप 2 के लेफ्ट साइड में लिमिट देखोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 1, और 2 के राइट साइड में भी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1, और फंक्शनल वैल्यू एट 2, तो दिस वी हैव दिस, और ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी 1। तो यस, फंक्शन की लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में बराबर है। अच्छा, ये चीज हम रिजल्ट से भी कह सकते हैं कि मॉड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में मॉड लगा हुआ है। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, मॉड्यूलस फंक्शन है एंड मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। हाँ, जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉड फंक्शन यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूअस बन गया, लेकिन ये इन पॉइंटों पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। ठीक, तो ये काउंटर एग्जाम्पल की तरह भी काम करते हैं इसका। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है,
अभी तक आप क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, लेकिन अब वो ये बोलेगा कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, आप बस के की वैल्यू बताओ। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है, उसने जीरो पर बोला है ना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है तो जीरो पर फंक्शन की लिमिट और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आएंगी। ये हमारी रिजल्ट है, ये हमारी डेफिनेशन है कि भाई अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। नाउ सो लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स कितना मिला है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, और एफ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, के, यही मुझे फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पर जीरो पुट करोगे तो आपको मिलेगी 0/0 फॉर्म। ठीक, तो जब भी 0/0 फॉर्म मिलती है तो हम क्या करते हैं, लाहपिटल रूल का यूज करते हैं। लाहपिटल रूल क्या कहता है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, सो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस का 2 sin 2x। जिन्होंने लिमिट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चेक कर लेना। 2 कांस्टेंट है बाहर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल्स टू k। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर प्लस बन जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 वी हैव sin 2x अपॉन 2x। और आपको पता है जब साइन का एंगल और डिनोमिनेटर दोनों सेम टू सेम हो जाए उस टाइम पर इसकी वैल्यू 1 होती है। सो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो सारा गेम लिमिट का ही है। ठीक, सो लिमिट पर कमांड बनाऊ। नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, होप ये क्वेश्चन आ जाए इस बार, इंपॉर्टेंट है। सेम के की वैल्यू आपको बतानी है और फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। तो सेम वही बात कि अगर फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है तो जीरो पर फंक्शन की लिमिट और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आएगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स कितना गिवन है आपको, log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, फंक्शनल वैल्यू एट 0, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, k। नाउ जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो log 1 0 होता है, यहाँ पर भी log 1 0 है और नीचे भी 0 है, मतलब 0/0 फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो जब भी 0/0 फॉर्मेट मिलता है तो आप सबसे पहले न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर जिसको आपने x अज्यूम किया है इसका डेरिवेटिव, सेम यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 इक्वल्स टू के। नाउ अब आप x की जगह पर 0 पुट करो तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 इंटू ए माइनस 1 अपॉन 1 इंटू माइनस बी इक्वल्स टू के। सो वी हैव a प्लस बी इक्वल्स टू के, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो सारे क्वेश्चंस के साथ आपको ऐसे ही डील करनी है। ठीक है, सो लिमिट के लेक्चर्स आप जरूर देखना। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना लिमिट के आपको कॉन्टिन्यूटी समझ में नहीं आएगी, ना ही डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी। नाउ दिस वी हैव फंक्शन आपका 1 पर ब्रेक है, तो फटाफट से नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पर ब्रेक है उस पॉइंट को आप डिनोट करो। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी मतलब राइट साइड में, उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू 3ax प्लस b है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू 5ax माइनस 2b है। ठीक, और उसने बोला है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1 पर। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1 पर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 1। सो 1 पर इसकी लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, x की जगह पर 1 पुट कर दो, 5a माइनस बी। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, x की जगह पर 1 पुट कर दो, सो लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई आपकी 5a माइनस बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 3a प्लस बी, और फंक्शनल वैल्यू एट 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, 11। तो दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू 11। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दिस वन एंड दिस वन। नाउ थोड़ा सा आपको भी होमवर्क करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। इससे शॉर्टकट वे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का है ही नहीं।
नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। लेकिन फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी में मैं डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा, तो आप लिमिट के लेक्चर जरूर देख लेना, वो काफी हेल्प करेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।